आज अपन राजस्थान के एकीकरण के चरण को विधिवत समझेंगे। राजस्थान के एकीकरण की बात की जाए तो राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूरा हुआ। राजस्थान के एकीकरण में कुल 7 चरण थे। उन 7 चरणों में राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी को सम्मिलित करके राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में कंप्लीट हुआ। राजस्थान के एकीकरण के साथ ही यदि अपन भारत के देशी रियासतों की बात करें तो भारत में उस समय में कुल लगभग 565 रियासतें थी। उसमें से 552 रियासतें भारत में और 13 पाकिस्तान में गई। भारत में 3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जिनको मिलाने के लिए रियासती सचिवालय के सचिव वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला करके विलय किया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, जबकि जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार से ये तो भारत की बात थी, मैंने बीच में थोड़ा ले लिया, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1948 को 1948 को शुरू हुआ और उसमें राजस्थान की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों ने मिलकर के मत्स्य संघ को बनाया और मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को रखा गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया। एन.वी. गाडगिल यानी नरहरि विष्णु गाडगिल मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के रूप में शोभाराम कुमावत को नियुक्ति दी गई और मत्स्य वर्ग संघ के राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ससुर जी है, धौलपुर के महाराजा, उनको राज प्रमुख बनाया गया, जबकि उपराज प्रमुख करौली के शासक गणेश देवपाल को बनाया गया। इस प्रकार से मत्स्य संघ नाम जो है वो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा प्रस्तावित दिया गया। इस प्रकार से मत्स्य संघ का पहला चरण 18 मार्च 1948 को कंप्लीट हुआ। उसके जस्ट 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को राजस्थान की 9 रियासतें और एक ठिकाना, 9 रियासतें किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, राजस्थान के दक्षिणी अंचल की 3 रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कोटा संभाग के अंदर से कोटा, बूंदी और झालावाड़, साथ में कुशलगढ़ ठिकाना। इस प्रकार से 9 रियासतें और कुशलगढ़ ठिकाना मिलाकर के 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ बनाया गया। इस राजस्थान संघ का दूसरा नाम पूर्व राजस्थान भी लिखा जाता है। इस राजस्थान संघ की राजधानी कोटा को बनाई गई और इसका भी उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया गया। राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री के रूप में गोकुललाल असावा को नियुक्ति दी गई और राजस्थान संघ के राज प्रमुख भीम सिंह, कोटा के महाराजा भीम सिंह और उपराज प्रमुख बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को बनाया गया। इस प्रकार से राजस्थान संघ
भी कंप्लीट हो गया। एकीकरण के तीसरे चरण में पहले चरण 18 मार्च को और तीसरा चरण 18 अप्रैल को 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ के साथ उदयपुर अर्थात मेवाड़ रियासत को सम्मिलित किया गया। तो यानी कि राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, तो संयुक्त राजस्थान नाम हो गया और संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर को रखा गया। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया और संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री के रूप में माणिक्यलाल वर्मा को नियुक्ति दी गई, जबकि राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह और उपराज प्रमुख कोटा के महाराजा भीम सिंह को रखा गया। इस संयुक्त राजस्थान के निर्माण में एक बात यह है कि भूपाल सिंह जी मेवाड़ के महाराणा साथ में तब आए जब उन्हें कहा गया कि उन्हें आजीवन राज प्रमुख के पद पर रखा जाएगा। दूसरी उनकी शर्त यह थी कि जो राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स मिलती है, उस प्रीवी पर्स के अंदर अन्य राजाओं से उन्हें प्रीवी पर्स के रूप में ज़्यादा रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार से दो शर्तों को स्वीकार करने पर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान संघ में सम्मिलित हो गए और संयुक्त राजस्थान बन गया। एकीकरण के चौथे चरण में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जो सम्मिलित होने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन रियासती सचिवालय के सचिव वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने इन रियासतों से सामूहिक वार्ता, अलग अलग वार्ता करके इनको जैसे तैसे येन केन प्रकार संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने के लिए एग्री कर दिया गया। इस प्रकार जब ये 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हुई तो नाम वृहत राजस्थान हो गया और वृहत राजस्थान नाम होने पर इसकी राजधानी भी जयपुर को बनाया गया और 30 मार्च 1949 को इन चारों रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय करके वृहत राजस्थान नामकरण किया गया और साथ में राजधानी को जयपुर बनाया गया। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को वृहत राजस्थान की राजधानी बनाई गई और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री को शपथ दिलाई गई और वृहत राजस्थान के राज प्रमुख के रूप में जयपुर के महाराजा मान सिंह सेकंड तथा उपराज प्रमुख के रूप में कोटा के महाराजा भीम सिंह को रखा गया। परंतु भूपाल सिंह जी को पूर्व में आजीवन राज प्रमुख के रूप में रखने के लिए बोला हुआ था। इस कारण से एक नए पद का सृजन किया गया, महाराज प्रमुख, और चौथे चरण में मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख बनाया गया और इस प्रकार से महाराज प्रमुख का नया पद सृजित किया गया। एकीकरण के 5वें चरण में मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया, यानी कि ठीक 30 मार्च के ठीक 1.5 माह बाद 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर वृहत राजस्थान में मिलाया गया और तब नाम
बृहत्तर राजस्थान हो गया। अभी भी राजधानी जयपुर ही है। उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं, एक बार चौथे चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन कर लिया है। अब मत्स्य संघ को ज्वाइंट किया है शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर, और प्रधानमंत्री अभी भी हीरालाल शास्त्री ही है। राज प्रमुख के रूप में मान सिंह द्वितीय, उपराज प्रमुख के रूप में भीम सिंह बूंदी के महाराजा, और महाराज प्रमुख के रूप में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी है। एकीकरण के छठवें चरण में 26 जनवरी 1950 देश का अपना संविधान लागू हुआ। उस समय में एकीकरण का छठवां चरण संपन्न हुआ और बृहत्तर राजस्थान इन सब को हटा करके विधिवत राजस्थान संवैधानिक रूप से, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हो गया था, राजस्थान राज्य के रूप में राजस्थान नाम दिया गया। नामकरण राजस्थान विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को किया गया। और 26 जनवरी 1950 को चूँकि ज़्यादातर भारत सरकार के जो मंत्री थे, नेता थे, वो गुजरात से बिलोंग करते थे, इस कारण से सिरोही के आबू और देलवाड़ा भाग को वह गुजरात में मिलाना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने सिरोही के 2 टुकड़े कर दिए, आबू और देलवाड़ा तहसील और उसके साथ अलग से शेष सिरोही। तो 26 जनवरी 1950 को शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया और राजधानी जयपुर रही। लेकिन इस चरण में 26 जनवरी 1950 अब जो पहले पूर्व में प्रधानमंत्री का पद था, अब विधिवत मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया। बाकी राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय और उपराज प्रमुख भीम सिंह जी को रखा गया, जो पूर्व में चले आ रहे हैं। एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में 4 बातें हुई। पहली बात, अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश का राजस्थान में विलय। दूसरा, सिरोही की आबू और देलवाड़ा तहसील जो पूर्व में ज्वाइंट नहीं की थी, तो सिरोही की आबू और देलवाड़ा तहसील को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिलाया गया। तीसरी बात, पूर्व में सुनील टप्पा जो एमपी का भूभाग था उसे राजस्थान में मिलाया गया और राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र जो राजस्थान का हिस्सा था उसे एमपी को दिया गया। इस प्रकार से सुनील टप्पा और सिरोंज क्षेत्र की अदला बदली की गई, यानी कि सुनील टप्पा राजस्थान को दिया गया और सिरोंज क्षेत्र एमपी को दिया गया। चौथी बात, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद को समाप्त करके विधिवत राज्यपाल की नियुक्ति की गई और प्रथम राज्यपाल के रूप में सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्त किया गया। इस चरण में राजस्थान नामकरण पूर्व में हो चुका है। 6वें चरण में मुख्यमंत्री का नाम भी, मुख्यमंत्री पद का सृजन भी 6वें चरण में जब हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया है उस समय हो गया है। उससे पूर्व प्रधानमंत्री नाम से संबोधन मिल रहा था इन्हें। और 1 नवंबर 1956 को जब 7वां चरण संपन्न हुआ उस समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया थे। इस प्रकार से एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। एक मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि एकीकरण के साथ में कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो अपन को पता होना चाहिए क्लीमेंट एटली।
स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। साथ में राजस्थान में 19 रियासतों में जाट रियासत कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। राजस्थान की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से रियासत कौन सी थी? मारवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत? मेवाड़। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टियों से? शाहपुरा। और शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव ने अपने रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना की थी। मतलब शाहपुरा रियासत है वो बहुत ही एक्टिव थी। यहाँ के राजा सुदर्शन देव ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई थी। जबकि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। ध्यान रहे, राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और राज्यपाल की नियुक्ति हुई। इसलिए राजस्थान का स्थापना दिवस पूछा जाए तो 1 नवंबर आएगा, जबकि राजस्थान दिवस पूछा जाए तो 30 मार्च आएगा, क्योंकि 30 मार्च को ही राजस्थान की स्थापना हुई थी चौथे चरण में। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों से अलग अलग असामूहिक वार्ता करके ज्वाइंट किया था, उस समय 30 मार्च थी। और 30 मार्च के साथ में एक बात और आपको बता दूं कि उस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, बहुत ही शुभ दिन था। इस कारण से 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, एकीकरण का यह वॉइस मैसेज आप सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें याद करने में समस्या रहती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस एकीकरण के चरण को जब भी आप फ्री हो गए इसको सुने 1 बार 2 बार, ताकि आपको पूर्ण रूप से याद हो जाए किस प्रकार से राजस्थान के अंदर एकीकरण संपन्न हुआ, कितना समय लगा, कैसे क्या क्या स्थितियाँ रही। एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ, डॉक्टर शंकर देव राव समिति जो मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने के लिए नियुक्त हुई थी, वो त्रिसदस्यीय कमेटी थी, जिसके अंदर दूसरे सदस्य R.K. सिद्धवा और तीसरे सदस्य प्रभु दयाल थे। जबकि फजल अली आयोग 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष या फजल अली आयोग, उसके अंदर 2 सदस्य और थे, K.M. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ध्यान रहे, परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इस पर थोड़ा गौर फरमाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी अगली कक्षा में मैं राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल को लेकर के आपके समक्ष हाजिर होता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।